संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस संसार में रहने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं तो प्यारी साथ संगत जी विश्वास जरूर रखता है। चाहे वो प्यारी साथ संगत जी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, साथ संगत जी विश्वास हर कोई कहीं ना कहीं बना कर रहता है। चाहे कोई मंदिर में रखता है, मंदिर में मालिक की भक्ति करने जाता है, तो कोई साथ संगत जी गुरुद्वारे में माथा टेकता है। किसी को पीर फकीर पर विश्वास होता है तो किसी को साथ संगत जी अपने गुरु पर विश्वास होता है। साथ संगत जी, जब भी कठिनाई या मुश्किल की घड़ी जीवन में आती है तो हर इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जिस पर उसको पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण रूप से विश्वास होता है। और जब इंसान अपने इष्ट अटूट विश्वास कर लेता है तो परमात्मा को हर हाल में उसकी रक्षा करने और उसको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई लीला रचनी ही पड़ती है। साथ संगत जी, दासी जो आज विचार रखेगी, इस पर भी प्यारी साथ संगत जी एक नन्हे से बच्चे का अपने इष्ट देव पर विश्वास कैसे करता है। और साथ संगत जी, इस विचार को सुनकर आपका भी अपने सतगुरु पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि साथ संगत जी, जब हमारे अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, साथ संगत जी, जब हम सतगुरु का सहारा ले लेते हैं और मुसीबत देखकर साथ संगत जी हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। साथ संगत जी, सबसे पहले तो हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव यहाँ अपने कर्मों को भोगने के लिए ही आता है। यहाँ हमें साथ संगत जी हमेशा नहीं रहना, कर्मों को भोग कर हम सबको यहाँ से चले जाना है। हमारे सामने ही कितने जीव इस संसार को आए और कितने ही छोड़कर चले गए। और जब साथ संगत जी कोई जीव कर्म भोगने के लिए संसार में आता है तो ये ज़रूरी है कि जीवन में दुख और मुसीबतें आएंगी भी, और मुसीबत आने पर अक्सर इंसान घबरा जाता है। साथ संगत जी, उसको साथ संगत जी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। साथ संगत जी, ये सारे हमारे पिछले जन्मों के खेल हैं जो हमें भोगने हैं। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही दासी एक विचार रखेगी कि किस में कैसे नन्हा सा बालक अपने विश्वास के साथ एक भिखारी से राजा बन जाता है। प्यारी साथ संगत जी, क्या पता आपके घर औलाद हो जाए। साथ संगत जी, सेठ और सेठानी ने सोचा कि जब हर जगह हो आए हैं तो अघोरी की कुटिया में भी हो आते हैं। सेठ के आदमी ने बताया कि अघोरी ने अपनी कुटिया नगर के बाहर बनी पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है और अघोरी वहीं अपनी साधना करता है। साथ संगत जी, सेठ और सेठानी उस दिन पहाड़ी पर पहुंच गए और अघोरी के आगे मत्था टेक कर अपनी समस्या बताने लगे। अघोरी इतना ज़्यादा पहुंचा हुआ था कि उसने समस्या सुनने से पहले ही उसका हल बता दिया। अघोरी कहने लगा कि आपके घर संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। साथ संगत जी, ये सुनते ही सेठ सेठानी घबरा गए और अघोरी से कहने लगे कि अपनी औलाद के लिए हम किसी दूसरे की औलाद की हम बलि कैसे दे सकते हैं, हम तो कभी नहीं दे सकते। साथ संगत जी, सेठानी की आंखों में आंसू आ गए और साथ संगत जी कहने लगी कि मैं सारी उम्र औलाद के बिना रह लूँगी, लेकिन ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी साथ संगत जी सेठानी की बात सुनकर यही बात दोहरा दी। अघोरी कहने लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई आपके पास रास्ता होता तो मैं आपके पास ज़रूर बता देता, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे आपके घर में संतान हो सकती है। प्यारी साथ संगत जी, सेठ और सेठानी ने अघोरी को मना कर दिया और वहाँ से लौट आए। साथ संगत जी जैसे ही लौट कर आए तो सभी वहाँ पर प्यारी साथ संगत जी सेठ के आदमी पूछने लगे कि अघोरी ने क्या उपाय बताया। तो साथ संगत जी सेठ जी ने सारा हाल बताया।
सेठ के आदमियों ने सेठ को एक उपाय बताया। सेठ के आदमी कहने लगे कि सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दो कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की अपनी और बच्चे की मर्जी से बलि देना चाहते हैं तो हम उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर आपके ऐलान के बाद कोई अपनी मर्जी से इस बात के लिए मान गया तो आपको पाप नहीं लगेगा और आपके घर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। साध संगत जी, सेठ कहने लगा कि लेकिन 1000 सोने के सिक्कों के लिए तो कोई भला अपनी संतान की हत्या क्यों होने देगा। तो साध संगत जी, सेठ के आदमियों ने समझाया कि सेठ जी, इस नगर में इतनी गरीबी है कि कोई ना कोई ऐलान सुनकर जरूर तैयार हो जाएगा। साध संगत जी, आप बस हाँ कीजिए, हम ऐलान करवाने की तैयारी करवा देते हैं। साध संगत जी, सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ ना हाँ कर पा रहा था और ना ही ना कर पा रहा था। सेठ के आदमियों ने ज़बरदस्ती सेठ के मुंह से ऐलान करवाने की हाँ भरवा दी और नगर में ऐलान करवा दिया। नगर में जिसने भी ऐलान सुना, कोई अपने बच्चे की बलि के लिए तैयार ना हुआ। लेकिन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। 5 में से जो 4 बच्चे थे वो तो अपनी माता पिता के साथ खूब मेहनत कर मजदूरी किया करते थे, लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो किसी काम के लिए भी साध संगत जी हाथ नहीं बटाता था। उस बच्चे का उसी नगर में रहने वाले एक पहुँचे हुए गुरु के आश्रम में अक्सर आना जाना हुआ करता था। बच्चा हर समय ध्यान में बैठा रहता था। माँ बाप और बाकी के भाई बहन जब मजदूरी कर रहे थे तो बच्चा एक साइड बैठकर अपने गुरु के सिखाए हुए तरीकों से भक्ति करने बैठ जाया करता था। साध संगत जी, माँ बाप उसकी इस चीज़ से बहुत ही परेशान रहते थे और अक्सर उसको गुरु को भी कोसते रहते थे जिसने उसके बच्चे को ये सब सिखा दिया था। बच्चे का मन ना तो किसी काम में लगता था और ना ही खेल कूद में, वो हर समय साधना में बैठा रहता था। साध संगत जी, माँ बाप ने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, क्यों ना हम इसी की बलि दिलवा देते हैं। 1000 सोने के सिक्के मिल गए तो हमारा भी साध संगत जी सारी गरीबी कट जाएगी। साध संगत जी, जब उसने सेठ को पता चला तो साध संगत जी उसने अपना मैसेज उस संदेश सेठ तक पहुंचा दिया। साध संगत जी, जब सेठ को पता लगा तो उसको खुशी के साथ घबराहट भी होने लगी, क्योंकि साध संगत जी सेठ बड़ा ही भक्ति भावना वाला और दयालु था। लेकिन अब ऐलान सेठ ने करवाया था तो बच्चे के पिता को महल में बुलवाया गया और उसने सारी बात हो जाने के बाद अघोरी के पास संदेश भिजवाया गया। अघोरी ने एक तारीख और समय फाइनल किया और बच्चे के माता पिता को उसी तारीख पर आने को कहा। और साध संगत जी, सेठ और सेठानी को अब नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रहे थे कि ये सब हम क्या करने जा रहे हैं। अपने सुख के लिए हम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करने लग रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, दिन बीतते गए, तारीख 7 आ गई। साध संगत जी ये खबर साध संगत जी आग की तरह फैल गई। सेठ जो महल के आज बलि दी जानी है। सेठ के महल में नगरवासी भी इकट्ठा होने लगे और इधर बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर वहाँ सेठ के महल में पहुँच गए। अघोरी भी महल में पहुँच गया और अब बलि देने की कार्रवाई शुरू होनी थी। सेठ ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। साध संगत जी, बच्चा कहने लगा कि जी हाँ, आज आप मेरी बलि दोगे। ये सुनकर सेठ का दिल पसीज गया। सेठ ने बच्चे से आगे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बताओ, वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए खेलना है, क्या आप मुझे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे दोगे। प्यारी साध संगत जी, सेठ ने अपने आदमी से कहकर लकड़ी के कुछ छोटे टुकड़े बच्चे के सामने रख दिए। बच्चे ने कुछ टुकड़े उठाए और साध संगत जी एक के ऊपर एक रखने लगा और लकड़ी के टुकड़ों की एक इमारत जैसी बना दी। फिर उसने कुछ और टुकड़े उठाए और एक के ऊपर एक रखकर एक दूसरी इमारत बना दी और फिर उसने ऐसे ही तीसरी इमारत बना दी। सेठ सेठानी और सारे नगरवासी बच्चे का ये अद्भुत खेल बड़े गौर से देख रहे थे। सबके मन में जानने की जिज्ञासा थी कि ये किस तरह का खेल है और अब बच्चा
आगे क्या करेगा। साथ संगत जी, बच्चा सबसे पहले पहली इमारत के पास गया और उसने पैर की ठोकर से इमारत को नीचे गिरा दिया। फिर दूसरी इमारत के पास गया, उसको भी ठोकर मारकर तोड़ दिया। साथ संगत जी, अब बारी आई तीसरी इमारत की, तो साथ संगत जी उसको गले से लगा लिया और अपने गले से लगा लिया और 2 से 3 मिनट तक गले से लगाए रखा। और इसके बाद बच्चा कहने लगा कि जी अब मैं तैयार हूँ। सेठ और सेठानी कहने लगे कि बेटा ये कौन सा खेल था, हमने तो ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा, और तुमने तो ये तीसरी मंजिल को गले से क्यों लगाया। साथ संगत जी और कुछ बोल भी रहे थे, मुझे जानना जरूर है इसका क्या मतलब हुआ। साथ संगत जी, बच्चे ने इस खेल के बारे में जब बताया तो वहाँ सबकी नज़रें शर्म से झुक गई। और इसके बाद जो हुआ वो आप साथ संगत जी इस विचार में साथ संगत जी इतनी दिल दह लेने वाली बात कि बच्चे ने बताया कि मैंने अपनी इमारत बनाई इस नगर के सबसे रईस इंसान की, यहाँ के राजा साहब की, और वो आप हैं। मैंने सोचा था कि नगर के राजा का काम तो नगर वासियों की रक्षा करना होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी बलि ही नगर का राजा ही दे रहा है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैंने ये दूसरी इमारत गिराई थी नगर वासियों की और मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप ही मेरी बलि देने जा रहे हैं, तो फिर ये नगरवासी मेरी बलि का तमाशा देखने अपना सब काम छोड़कर यहाँ आए हैं। मुझे बचाने की बजाय यहाँ मज़े लूटने आए हैं। इसलिए मैंने दूसरी इमारत भी गिरा दी और तीसरी इमारत है मेरे सतगुरु की, जिन्होंने मुझे मालिक से जुड़ना सिखाया, मुझे भक्ति करनी सिखाई। मैं अपने गुरु के गले लग गया, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस संसार में जब मैं जाऊंगा तो मेरे गुरु ही मुझे लेने आएंगे और मुझे मालिक के घर छोड़ आएंगे। सिर्फ यही एक रिश्ता सच्चा है। मैंने अपने गुरु से लिपट कर उनसे कहा कि हे मेरे सतगुरु, मैं इस संसार में अब जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप ही मुझे लेने आओगे। प्यारी साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने ये इसको 2-3 मिनट के लिए गले लगाया। साथ संगत जी, बच्चे की इतनी बात सुलझी हुई और इतनी बड़ी बात सुनकर सेठ और सेठानी खुद को रोने से रोक नहीं पाए, और इधर अघोरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि अब बलि देने का समय हो चुका था। जैसे ही अघोरी ने बच्चे को उठाया तो सेठ ने अघोरी को रोक दिया। अघोरी कहने लगा कि सेठ जी, अगर बलि का समय निकल गया तो 30 दिन फिर से इसका आपको इंतज़ार करना होगा। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आप 1 मिनट का समय दीजिए। सेठ ने सेठानी की आंखों में देखा और सेठ और सेठानी ने आंखों के इशारे से एक दूसरे की मन की बात समझ ली। और इसके बाद सेठ ने वहां नगरवासियों के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और साथ संगत जी कहा कि हम कोई बलि नहीं देंगे और हम इस बच्चे को ही गोद ले रहे हैं। आज से ये हमारा बेटा है। सेठ ने 1000 सोने के सिक्के बच्चे के माँ बाप को दिए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये नज़ारा देखकर कोई हैरान हो रहा था। सेठ ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा कि इतनी सी उम्र, इतनी समझदारी और इतने लायक बच्चे की हम सब मिलकर बलि देने जा रहे थे। हम ये पाप कभी नहीं करेंगे। सेठ सेठानी ने बच्चे के माता पिता को रजामंदी से पूरे नगर के सामने बच्चे को गोद ले लिया और कुछ दिन के बाद सेठ के मन में बच्चे के गुरु से मिलने की इच्छा हुई। साथ संगत जी, सेठ ने सेठानी से कहा कि कितने पहुँचे हुए होंगे गुरु जिनकी संगत इस बच्चे जैसी है। सेठ सेठानी अपने बच्चे को लेकर गुरु के आश्रम में गए और आगे चलकर सेठ और सेठानी ने भी पूरे गुरु से नाम की इजाज़त ले ली। साथ संगत जी, ज्ञान ले लिया। साथ संगत जी, इसीलिए हमें अपने आप से शुरू में कहा था कि विश्वास में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। लेकिन हम सब में एक प्रॉब्लम होती है, हमारा सबका विश्वास एक मोड़ पर आकर टूट जाता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मालिक हमारी परीक्षा ले रहा है, मालिक देखना चाहता है कि बड़ी मुसीबत देने से इनका विश्वास डोलता है या नहीं, और हम डोल जाते हैं। हमें इस बच्चे जैसी सोच रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि एक वही रिश्ता सच्चा है जो हमारे बाबा जी के साथ है, हमारे सतगुरु के साथ है।
क्योंकि वही हमारे इस लोक में भी और अगले परलोक में भी साथ संगत जी काम आएंगे। बाकी सब रिश्ते तब तक साथ हैं जब तक शरीर के दायरे में हैं। शरीर छूटते ही रिश्ते भी छूट जाते हैं। इसीलिए साथ संगत जी अपने असल रिश्ते को मजबूत करने की सलाह बाबा जी अपने हर सत्संगी को साथ संगत जी देते हैं। साथ संगत जी इसी के साथ मैं दासी आपसे विदा लेती है। इसी साथ संगत जी दासी से बोलते समय भी बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी। अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।